साक्षी गली न्यूज। सर आज आप यहाँ पर किस गुट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और क्या बताएंगे आज के इस इवेंट के बारे में? देखिए, गुट की बात कैसी कर रहे हो आप? शिवसेना तो एक ही है, जैसे राष्ट्रवादी एक ही है, जल्दी उसका भी फैसला होने वाला है, वैसे शिवसेना भी एक ही है। फैसला नहीं हुआ ना? हाँ, फैसला नहीं, इनका फैसला तो हो चुका है, इनको चिन्ह भी मिल चुका है, इनके फेवर में फैसला हो चुका है। तो आप आज यहाँ पर आए? हम आए एकनाथ शिंदे साहब को सपोर्ट करने के लिए। ये जो इन्होंने ऑफिस, हमारे बचपन से हम देखते आए कि यहाँ पे एक ऑफिस हुआ करती थी शिवसेना की, जहाँ पर उस जमाने में भी जहाँ कहीं काम नहीं होता था, इस जगह पे काम होता था, लोगों के राशन कार्ड बनते थे और कुछ भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो बनते थे, तो वो काम होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि यहाँ पे कोई पत्थर वाला भाड़े पे, आगे कोई सर्विस सेंटर भाड़े पे, तो हम भी भूल गए थे कि कोई शाखा नाम की चीज है। लेकिन अब अच्छा हुआ कि राजन गिरे साहब ने एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में इसको वापस बनाने का कार्यक्रम चालू किया है। मैं समझता हूँ कि उनके ऐसा एक धाकड़ नेता जब ऑफिस बना लेगा और जब उसको काम के लिए इस्तेमाल में लेगा तो बहुत से लोगों का भला और फला होगा। लेकिन ऐसी ऑफिस है जहाँ पे फिर आगे उद्धव गुट की थी, फिर उसके बाद में शिंदे गुट ने उसके ऊपर ताबा लिया। ऐसी कई जगहों पर है, दादर पे हुआ, सब जगह पर हुआ, लेकिन इतना वो हल्ला कहीं पे भी नहीं हुआ, सिर्फ मुमरा में क्यों है सर? मैं सिर्फ एक, यानी आप लोग ने मुझसे सवाल किया है, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि उद्धव गुट का जो शिवसेना आप बोलते हैं, अगर आप यहीं के लोकल पॉलिटिशियन हो, है अपना पत्रकार हो, तो मुझे नाम गिना दो 4 जो उद्धव ठाकरे गुट के यहाँ पर सेना सैनिक बचे, तो मैं आपका जवाब दूंगा। है 4 भी नहीं है, 1 से 2 लोग का नाम आपके जहन में होगा, क्योंकि पूरा के पूरा शिवसेना। सवाल ये था कि सर जितना हंगामा वहाँ पे नहीं हुआ, हर जगह पर उतना हंगामा यहाँ पर हंगामा होने में बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, जो होना नहीं चाहिए था वो जानबूझ के किया जा रहा है ताकि यहाँ का माहौल खराब किया जाए। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप देखे होंगे, ये जब शिवसेना 2 गुट में बटी और उसका जो संघर्ष शुरू हुआ है, और उसका आप देखेंगे कि हर जो शिवसेना की चीज थी वो शिंदे साहब को कोर्ट ने बहाल किया है, और उसमें हर जो शाखा है वो शिवसेना शिंदे साहब के पास आई ली। और उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों में, आज 15 सालों में, जैसे मुमरा में हमारे आप देखेंगे कि कोई रिहैब सेंटर नहीं था, लेकिन 2009 के बाद हमारे मुमरा के बच्चों के लिए रिहैब सेंटर में जाने की एक तजवीज की गई। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ का जो एमएलए है, लोकल एमएलए, यहाँ पर जो दुनिया भर में कहीं भी कोई चीज होती है तो वो मुमरा में लाके पटकता है। अभी थाना में इतनी शाखाएं ताबा में ली गई, वहां पर हमारा मुमरा का एमएलए स्थानिक आमदार क्यों नहीं गया वहां पर ये उद्धव गुट को शाखा वापस दिलाने के लिए? क्यों ये मुमरा में तमाशा करने को देख रहा है? आज देखेंगे, आज इसने जो हर पे जो बैनर लगाया है, उद्धव ठाकरे साहब के वेलकम का जो बैनर लगाया है, उसमें बाला साहब ठाकरे का फोटो क्यों नहीं है? अगर आघाड़ी की बात करता है तो आघाड़ी में उद्धव ठाकरे साहब आपके साथ में, तो उनके जो मुखिया है बाला साहब ठाकरे, उनका ये क्यों नहीं? तो ये जो 2009 के बाद में तुमने मुमरा वालों को जो मूर्ख बनाया, तो अभी भी मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो अभी आज आप अब नहीं बना सकते। मुमरा में जो माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते, मुमरा वाले इतने पेशेंस से हैं कि ये मुमरा का माहौल कभी खराब करने नहीं देंगे, इतना ध्यान में रखिए आपने। समर्थक नजर नहीं आ रहे, इसको लेकर क्या? किसके समर्थक? विधायक के समर्थक। क्या है कि अभी ये जो काम करता है सब गलत काम करने लगा है, जी पहले से ही गलत काम करने लगा था, लेकिन फिर भी ऐसे लोग सोचते थे कि चलो आज ना कल सुधरेगा। तो कुत्ते की दुम है, एक ना एक दिन कितने 12 साल नल्ली में रखो तो वो कभी सीधी होने वाली नहीं है। तो ये ऐसा ये विधायक है, ये कभी सीधा होने वाला नहीं, ये कभी आम आदमी के बारे में कभी अच्छा सोचने वाला नहीं। अभी जो आदमी 2009 के बाद में यहाँ पर मुमरा में उसको शोहरत दौलत जो मांगता है वो मुमरा वालों ने दिया, मुमरा वालों की वजह से मिला। तो मैं समझता हूँ कि जो नजीब मुल्ला साहब की वजह से आज यहाँ पर से चुन के गया है, जो नजीब मुल्ला साहब की जो मेहनत थी 2009 में, उसकी वजह से 2012 में नजीब मुल्ला साहब मेयर में गिरे। लेकिन वो नजीब मुल्ला साहब का नहीं हो गया तो तुम्हारा हमारा क्या होने वाला है? इसके बारे में मैं मुमरा वाले से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सोचो समझो और आगे क्या करने का वो दिमाग लगाओ। एक आखिरी सवाल, जैसे अभी आपने बैनर की बात की कि बैनर के अंदर
बाला साहब ठाकरे की फोटो नहीं है, तो आपका ये कहना है कि ये समर्थन नहीं कॉन्स्पिरेसी है? हाँ है ही ना कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ये जो अवार्ड यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर ये अभी ये दिखाना चाहता है कि मैं यहाँ का पूरा जो शिवसेना की जो ये है कमान मैं संभाल रहा हूँ। अरे शिवसेना की कमान संभाल रहा है तो बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाने के लिए तेरे को क्या बाला साहब की फोटो लगाने की एलर्जी है क्या? नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि 2009 में तुमने शिवसेना को गाली देके यहाँ से चुन के आए थे, तो लोगों को ये सब आज न कल मालूम पड़ता है कि तुम किसको गाली दे रहे हो और किसका हाथ जोड़ रहे, किसके साथ में और किसके साथ में नहीं है। ये सब मुमरा वालों को अभी मालूम हुआ है। और आप समझते हैं कि मुमरा के जो 2009 में जो हमारे मुमरा के अच्छे लोग हैं वो उनके साथ में थे, आज वो नहीं है। आज आप देखेंगे कि उनके जो कुछ नवरत्न है वो भी नहीं है उनके साथ में, जो उनके साथ में वो भी नहीं है आज उनके साथ में। क्योंकि ये जब एक आदमी गलत आदमी का साथ देने का तो एक लिमिट रखता है। एक कितना भी बुरा आदमी रहने दो, लेकिन वो सोचता है कि गलत आदमी का साथ देने का तो कितना देने का। तो ये उन्होंने सोच लिया है कि अभी एक गलत है और गलत का साथ देना हमारे लिए जायज नहीं है। ये बिल्कुल माहौल बिगाड़ने वाला काम है। हम लोग मुमरा